बल्कि ये हमारा तारुफ है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं इनका नाम लेके अपना तारुफ कराते हैं, बेशक सुभान अल्लाह, कि हम कौन हैं। तो ये ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, याद रखिएगा, ये शहजादे तो मुफ्ती आज़म पीलीभीत के हैं, लेकिन इनके बयान, इनकी तकरीर, इनकी खिताबत में फैज़ान हुजूर शेर हिंदुस्तान का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ान शेर हिंदुस्तान का है इनके बयान में। शहजादे मुफ्ती आज़म पीलीभीत के हैं, लेकिन फैज़ान शेर हिंदुस्तान का है। जहाँ जहाँ भी गए बचपन ही से भैया को साथ में लेके अपने प्रोग्रामात में ले जा करके खतीब जो बनाया वो शेर हिंदुस्तान ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर हिंदुस्तान ने बनाया। इनके बुजुर्गों का सदका, इनके घर का सदका हम लोग खाते हैं। और जो इनके घर जो आता है वो करबला वालों का सदका आता है। बेशक सुभान अल्लाह। जान लीजिए, इनके घर से हम खाते हैं। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट हम करबला वालों का सदका नहीं खाते हैं, इनडायरेक्ट खाते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट वाले हैं ही नहीं, हम डायरेक्ट वाले हैं ही नहीं, हम इनडायरेक्ट वाले हैं। कसम खुदा की, इनकी बारगाह से अगर करबला जाओगे, इनकी बारगाह से अगर करबला जाओगे तब करबला वालों का फैज़ पाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। चूंकि करबला वालों ने मज़हर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने मानने वालों को अपना फैज़ान देने के लिए अपना वजीर बना करके भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, सरकार मज़हर आला हजरत का ताल्लुक खाली आप ये मत समझिएगा कि आला हजरत ही से है, बस कि वसाइल हैं। वरना हकीकत यह है कि मज़हर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ताल्लुक अहले बैत से है ना, अगर आपको बता दिया जाए ना तो आप पागल हो जाओगे, पागल। किसी को सुनोगे ही नहीं, किसी को मानोगे ही नहीं। वो तो अपने आप को छुपा करके चले गए, वो तो छुपा के चले गए। वरना हकीकत तो यह है कि हमारे मज़हर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शोहदाए करबला का फैज़ान हम गुलामों को अता फरमाया, आज हुसैनी है, ये मज़हर आला हजरत का सदका है। सुभान अल्लाह। बेशक आला हजरत सदका है, आज हुसैनी है। आज उनके शहजादे आए हैं, वही फैज़ान देने आए हैं। इनके यहाँ से भी फैज़ान जो मिलेगा वो शोहदाए करबला का मिलेगा। और शोहदाए करबला ने इन शहजादों को हमारे दीन व ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे गाँव में भेजा है। और ये गाँव कोई नया नहीं है, इनके दादा का गाँव है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके दादा हुजूर का, ये मत समझना कि मतलब मौलाना हामिद साहब ने बुलाया है या मौलाना साहिब साहब ने बुलाया है, किसी साहब ने नहीं बुलाया है, ये अपने दादा के गांव आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चमन जो आज इतना बैठे हैं आप लोग, जिस चमन में, ये चमन इनके दादा हुजूर का सींचा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरी, रज़वी, कादरी, बरकाती, अशमती, जन्नती बने बैठे हो, ये इन्हीं के दादा का फैज़ान है। बेशक सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ गए उनके कदम मुबारक, सुभान अल्लाह, वहाँ वहाँ नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह, क़यामत तक नूर रहेगा। ये सरकार शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। तो कोई ये ना समझे कि किसने बुलाया, कहाँ बुलाया, बल्कि वो आए हैं और अपने दादा हुजूर के गांव में आए हैं। और जितने इस गांव के अंदर हैं वो सब इनके दादा हुजूर के गुलाम हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सब इनके दादा हुजूर के गुलाम हैं। बेशक। और हकीकत यह है, इनका मानने वाला और इनके पीरो मुर्शिद हुजूर मुशाहिद मिल्लत, सरकार मुशाहिद मिल्लत से मुरीद हैं। सुन लीजिए, बेशक इनके पीरो मुर्शिद सरकार मुशाहिद मिल्लत हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका मानने वाला, इनके पीरो मुर्शिद के मानने वाला वही होगा जो सरकार मज़हर आला हजरत का मानने वाला होगा। बेशक सुभान अल्लाह। और जो सरकार मज़हर आला हजरत के मशरब पर, आला हजरत के मसलक पर नहीं, तो वो ना इनका मानने वाला है, ना इनके पीरो मुर्शिद मुशाहिद मिल्लत का मानने वाला है। बेशक। ना वो शेर हिंदुस्तान का वफादार है, ना मासूम मिल्लत का वफादार है। और अगर मसलक आला हजरत पर है तो वो इनका भी वफादार है, जाहिर सी बात है, इस्लाम व सुन्नियत का भी वफादार है। बेशक। तो हम सब, हमारा सबका मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है और हमारा मरकज भी आला हजरत है। सुभान अल्लाह। बकिया हम किसी को नहीं जानते मानते हैं। सरकार मज़हर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे लोग आज तक वो कुढ़न, वो चुभन लोगों के दिलों में विरासत में मिली है लोगों को कि खिलाफत नहीं मिली, खिलाफत नहीं मिली, खिलाफत कहाँ से है। अरे हम कहते हैं बाबू तो खिलाफत के चक्कर में पड़ा है। 2.5 साल की उम्र, 2.5 साल का अरसा अपने पीरो मुर्शिद का पाया, वो लेके चले गए जो बड़े बड़े
ना ले सके और अपनी जिंदगियां गुजार दी, लेकिन वो ना ले सके जो हमारे दादा पीर 2.5 साल की उम्र में ले लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने, लोगों ने कहा आज तक एतराज होता है, आज तक अरे खलीफा कहाँ से, खलीफा कहाँ है, खलीफा कहाँ है। यही हाल तो हमारे आला हजरत का था। महाराजा शरीफ गए और जाने के बाद लेकर के चले आए। सुभान अल्लाह। उसमें भी लोगों ने बहुत कदर किया, अरे कम से उम्र थी, आपने ये दे दिया, वो दे दिया। फरमाया मैंने थोड़ी दिया है, वो जो मेरे पास था वो उसी के लिए ही था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उसी के लिए था, मैंने अपने पास से क्या दिया। हमारे आला हजरत के गुंबद से भी ये जवाब आया, मजहर आला हजरत को हमने कहाँ दिया। बेशक, वो जो हमने दिया है 2.5 साल में, वो तुम्हारे लिए थोड़ी था, वो उन्हीं के लिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चाहे 2.5 साल में आए, चाहे 2.5 मिनट में आए, बेशक, वो तो सुभान अल्लाह उनकी किस्मत की वो जल्दी आ गए। अगर हमारे विसाल से 2 मिनट पहले भी आए होते तो हम किसी को नहीं देते, उन्हीं को देते। सुभान अल्लाह। चूंकि वो अमानत मदीने तैयबा से करबला मुअल्ला तक वो अमानतें उसी के लिए थी। बेशक, उसी को दे दी। अब जल रहे हैं कि खिलाफत खिलाफत खिलाफत। हमने कहा बंबई में भैया तुम खिलाफत के चक्कर में पड़े हो, आला हजरत के खलीफा तो बहुत हैं। बेशक, और सब हमारे सर के ताज हैं। बेशक, लायक ताजीम हैं। हम सबको मानते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। और आला हजरत के खुलफा के गुस्ताखों की हम मजम्मत करते हैं। बेशक, उनका रद्द करते हैं। कोई भी खबीस आला हजरत के खलीफा का गुस्ताख हमारी महफिलों में, हमारे स्टेज पर नहीं होता है। बेशक, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आला हजरत के खलीफा तो बहुत हैं, बेशक, तुमको जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन आला हजरत का कोई रूहानी बेटा दिखा दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलीफा तो बहुत हैं और सब हमारे सर के ताज हैं। बेशक, लेकिन पूरी दुनिया में आला हजरत का एक रूहानी बेटा दिखा दो। बेशक, सुभान अल्लाह। तुमको जाना पड़ेगा पीलीभीत शरीफ ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो हमारे मजहर आला हजरत हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ना हवाओं की परवाह की, ना फिजाओं की परवाह की, मसलके आला हजरत बयान किया। और अपने पीर मुर्शिद से इतनी मोहब्बत, अल्लाह ताला वो मोहब्बत हम लोगों को भी अपने पीर से हो जाए। आमीन, आमीन। वही मोहब्बत अल्लाह ताला जो मजहर आला हजरत को थी, आमीन। अपने पीर में कहते नहीं है सरकार आला हजरत फना फिल गौस थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत फना फिल गौस थे और मजहर आला हजरत फना फिल आला हजरत थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे मजहर आला हजरत को बारगाह गौसियत का भी खास फैजान मिला। सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, बरेली शरीफ का स्टेज है। सरकार मुफ्ती आजम नूरसर रज़वी के मौके पर पूछते हैं मुजद्दिद की तारीफ बताओ, मुजद्दिद की तारीफ क्या है। तमाम के तमाम उलमा थे, मौजूद थे, खड़े हुए। किसी ने अरबी में बताई, किसी ने फारसी में बताई, किसी ने उर्दू में बताई। सरकार मुफ्ती आजम ऐसे ही फरमाते रहे, मुंह हिलाते रहे। नहीं, कहा मौलाना हशमत अली साहब को बुलाया जाए। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया मुजद्दिद की तारीफ बताइए। हमारे दादा पीर ने अर्ज किया हुजूर इन लोगों ने नहीं बताई क्या। कहा हम आपसे सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो सरकार मजहर आला हज़रत ने फरमाया हुजूर बयान फरमा दूं, बयान कर दूं, बता दूं मुजद्दिद की तारीफ। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते बताइए। कहा हुजूर मुजद्दिद की तारीफ ये है कि काम सारे नबुव्वत वाले करे लेकिन दावे नबुव्वत ना करे, मुजद्दिद उसे कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सारे काम मुजद्दिद वाले करे लेकिन दावे, जो सारे काम नबियों वाले करे लेकिन दावे नबुव्वत ना करे, मुजद्दिद उसे कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम पीलीभीत शहजादे मजहर आला हजरत, अल्लाह ताला इन शहजादों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। शेरे हिंदुस्तान हुजूर नासिर मिल्लत, ये हमारे 3 हजरत हैं। चमनिस्तान हशमतिया के फूल। बेशक, सुभान ये अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। दुआ करो, आमीन। ये शहजादे जब तक हैं अल्लाह ताला इनके दम कदम से सुन्नियत सलामत रहे और आमीन। इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। फरमाते हैं कि जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ता था तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मैंने पूछा कि हुजूर एक आला हजरत का शेर है, उसका मतलब क्या है। नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नहीं। सुभान अल्लाह। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद क्या फरमाते हैं
बेटा अगर तुम्हारे वालिद मजहर आला हजरत होते, वो इसका सही मतलब बयान करते। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, हमने सवाल किया हुजूर हमारे आका के अमामे शरीफ में पेच कितने थे? पेच जो अमामा बांधते हैं ना, पेच कितने थे? सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, बेटा तुम्हारे वालिद मजहर आला हजरत होते तो वो बताते कितने पेच थे, इसलिए वो अपने पीरो मुर्शिद और आला हजरत पर, आला हजरत के हर फेल पर इतनी गहरी नजर रखते थे, अगर वो होते तो बताते। इसलिए उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद आला हजरत के अमामे के पेच गिने होंगे, तो जितने पेच आला हजरत के अमामे में होंगे उतने ही पेच मदीने वाले आका के अमामे में होंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे वालिद मजहर आला हजरत होते, वो बताते कि सरकार के अमामे में कितने पेच थे। सुभान। इसीलिए इरशाद फरमा दिया मजहर आला हजरत, बेशक मजहर आला हजरत फरमा दिया, फरमाया कि 150 उलमा जिस काम को मिलकर ना कर सके वो तन्हे तन्हा मजहर आला हजरत ने कर दिखाया। सुभान अल्लाह। अब वो 150 उलमा मस्जिद के इमाम नहीं, आजकल के मुफ्ती मौलाना नहीं जो एक पान पर फतवा बदल देते हैं। अल्लाह, समझ रहे हैं? आजकल के मुफ्ती नहीं जो मोटा लिफाफा देख करके कुछ का कुछ बयान कर देते हैं। हम मुफ्त के मुफ्ती हैं, कोई फतवा तो पूछे, हर मसला बताते हैं शरीयत के अलावा। हाँ, आप शरीयत के अलावा कुछ भी पूछिए, सब बताते हैं। इसलिए हमने कहा हम रज़वी हशमती हम सब मुफ्ती हैं, बेशक हम सब मुफ्ती हैं। तुम तलाक के हलाले के मसले बयान करो, तुम्हारा यही मुकद्दर है। अल्लाह। और बेबस मोहताज कहने वाले के लिए क्या हुक्म है, ये अगिया के हशमतियों पे छोड़ दो। बेशक, बहुत खूब। तुम तलाक बताओ कि तलाक कब होती है, कब नहीं होती है, हलाला कैसे होता है, और नबी के गुस्ताखों के लिए क्या हुक्म है, ये हमसे पूछो। बहुत खूब। और हम सब अपने ईमान के मुहाफिज हैं और हमारे सीनों में मदीने वाले आका की मोहब्बत है। अबे तू जिस हुजरे में बैठे उस हुजरे को दारुल इफ्ता कहता है। अबे हमारे आका सरापा हमारे सीनों में जलवा फरमा है, तो वो हमारा सीना दारुल इफ्ता क्यों नहीं हो सकता है? जब तेरा फटा पुराना हुजरा दारुल इफ्ता हो सकता है तेरे जैसे की वजह से, तो जो सारी कायनात के मालिक मुख्तार है वो हमारे सीनों में है, उनकी मोहब्बत हमारे सीनों में है, और हमारा सीना दारुल इफ्ता है और हम उस दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा तलाक हलाले के मसले बयान करो और गुस्ताखे खुदा और रसूल के लिए, ततहीर के लिए क्या हुक्म है वो हम बताएंगे। सुभान अल्लाह। किसी मुल्ला के पास नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी पाओ तो किसी मुल्ला के पास मत जाओ, बेशक, और बता दो कि हम जो सुन्नी हैं किसी मुल्ला के बनाने से नहीं, आला हजरत के बनाने से सुन्नी है। बेशक। और अभी तक जो तुमको मानते थे ना, तुम्हारी मुल्लागिरी के आगे सर झुकाते थे, वो आला हजरत की वजह से झुकाते थे। बेशक, बेशक। अब तुम जब आला हजरत ही के नहीं रहे तो हमारे यहाँ जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं। तो लिहाजा जब गुस्ताखे खुदा और रसूल की बात आए तो हर सुन्नी फैसल है, हर मोमिन फैसल है, हर मुसलमान फैसल है, हर मसल के आला हजरत पर चलने वाला फैसल है। वहाँ मुफ्ती की जरूरत नहीं, आलिम की जरूरत नहीं, किसी मुल्ला की जरूरत नहीं, बल्कि हर आशिक रसूल को गुस्ताखे खुदा और रसूल का हुक्म सुनाने का उसको इख्तियार है। अब तुम बताओ कि तुम अपने दुश्मन के साथ कैसे पेश आते हो। तुम्हारे आला हजरत फरमाते हैं कि एक तराजू पर माँ बाप की मोहब्बत रखो और एक तराजू पर नबी की मोहब्बत रखो। फरमाते हैं इस मोहब्बतों का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन गुलामों को समझाने के लिए इरशाद फरमाते हैं कि एक तराजू पर माँ बाप की मोहब्बत रखो और एक तरफ सरकार की मोहब्बत रखो, तो जितनी दुश्मनी तुमको अपने माँ बाप के दुश्मन के साथ होती है, अगर इतनी ही मोहब्बत तुम्हें नबी के दुश्मन के साथ हो जाए, और अगर नहीं है तो तुम अपने ईमान का मुहासबा करो कि तुम मुसलमान हो कि नहीं। इतनी ही हो जाए जितनी माँ बाप से है।
तो हम गुलामान आला हजरत, मजहर आला हजरत, हम सब मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो हो कि नहीं? अगिया वाले तो वैसे ही बदनाम हैं। ये बहुत शिद्दत करते हैं, बहुत शिद्दत करते हैं, बहुत सख्ती करते हैं। कहना ये विरासत में मिली है, ये विरासत में मिली है। और मजहर आला हजरत तो ये उन्हीं मजहर आला हजरत के पोते हैं और आला हजरत के पर पोते हैं। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत के पर पोते हैं। कल सुबह में कुंडा में कोई पूछेगा तुम्हारे घर कौन आए थे, तो ये मत कहना कि मुफ्ती आजम हिंद पीलीभीत शरीफ के शहजादे आए थे। ये कहना कि आला हजरत के पर पोते आए थे। सुभान अल्लाह। जो आला हजरत के मसलक पर है वही आला हजरत का पोता है, वही आला हजरत का पर पोता है। बेशक। और अगर देखा जाए तो हम सब रूहानी आला हजरत की औलाद हैं। सुभान अल्लाह। हम सब आला हजरत की रूहानी औलाद हैं। और ये वो औलाद हैं कि जिनको आला हजरत ने अपनी जबान से इरशाद फरमाया मजहर आला हजरत, और उन्हीं मजहर आला हजरत के ये शहजादे हैं, ये पोते हैं और आला हजरत के पर पोते हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा उन्हीं की आमद आपके गांव में है। अल्लाह तबारक व तआला इनके कदमों की बरकत से हम तमाम लोगों के दीनों, ईमानों, इस्लामों, सुन्नियत की मौला हिफाजत फरमाए। मैं हजरत के आने से पहले नारे तकबीर और रिसालत की आप तमाम हजरात सदाओं से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मजहरे आला हजरत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, ज़िक्रे शुहदाए करबला, मुसलमानाने अहले सुन्नत, मुसलमानाने अगिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।